खबर विस्तार से उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर अंतर्गत नूरपुर विधानसभा से है। आपको बता दें कि नूरपुर विधानसभा से प्रत्याशी और युवा नेता रजत त्यागी उर्फ राजा भैया ने आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर जुगल फूंक दिया है। क्षेत्र के दौरे पर निकले राजा भैया ने ईवीएम, जातिवाद और क्षेत्र के विकास को लेकर कई बड़े और बेबाक बयान दिए हैं। राजा भैया ने राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली पर कटाक्ष करते हुए कहा, समाजवादी पार्टी कहती है कि साइकिल का बटन दबाकर हमें जिताओ, कांग्रेस कहती है कि पंजे का बटन दबाकर हमें जिताओ, लेकिन भाजपा अर्थात भारतीय जनता पार्टी का रवैया अलग है। वे कहते हैं कि कोई सा भी बटन दबाओ और हमें जिताओ। ये साफ इशारा है कि भाजपा जनता के भरोसे नहीं बल्कि ईवीएम के दम पर चुनाव जीतती है। यूजीसी के नियमों और जातिवाद के मुद्दों पर बोलते हुए राजा भैया ने कहा कि किसी को भी किसी की जाति के आधार पर दबाया नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा, मेरे पास जब लोग आते हैं तो मैं उनकी जाति नहीं पूछता। हमारे लिए सामान्य, दलित और पिछड़ा वर्ग सब एक समान हैं। हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। उन्होंने घोषणा की कि 22 फरवरी को यूजीसी के विरोध में जंतर मंतर दिल्ली में एक विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे ताकि सरकार की जन विरोधी नीतियों को रोका जा सके। गांव की बदहाली पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रत्याशी ने बड़े चुनावी वादे किए। राजा भैया ने कहा कि अगर वे नूरपुर से जीतते हैं तो हर गांव में सोलर ऊर्जा पैनल का बंदोबस्त करेंगे। उन्होंने तर्क दिया कि अक्सर लाइट कटने पर पूरा गांव अंधेरे में डूब जाता है, जिसे वे खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि गांव की सड़कें बेहद खराब हैं, जिस वजह से ग्रामीण आज भी पिछड़े हुए हैं। उनकी प्राथमिकता हर गांव की सड़क को पक्का और आधुनिक बनवाने की होगी। पार्टी हाईकमान के निर्देशों का हवाला देते हुए रजत त्यागी ने कहा कि उन्हें हर गांव में घूमने और जनता के बीच रहने का आदेश मिला है। उन्होंने संकल्प लिया है कि वे उनकी टीम मिलकर 2027 में नूरपुर और प्रदेश में भारी बहुमत से जिताने का प्रयास करेंगे। रजत त्यागी राजा भैया के इस दौरे ने नूरपुर के सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। ईवीएम पर उनका प्रहार और दिल्ली में 22 फरवरी के धरने की घोषणा ने ये साफ कर दिया है कि वे आने वाले समय में एक आक्रामक राजनीति के साथ मैदान में उतरने वाले हैं। भी बटन दबाओ, हमें जिताओ। ईवीएम पर राजा भैया का भाजपा पर तंज। 22 फरवरी को दिल्ली में करेंगे बड़ा प्रदर्शन। नमस्कार, मैं शुभम वालिया, प्रदेश सांस्कृतिक प्रकोष्ठ परिभारी परिपाटी न्यूज उत्तर प्रदेश। आज हमारे साथ हैं राजा भैया रजत त्यागी जी, जो हमारे जनपद बिजनौर की नूरपुर विधानसभा से समाजवादी के विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। क्या तैयारियां हैं चुनाव को लेकर के, या क्या आपको समाजवादी पार्टी हाईकमान ने आपके साथ प्रॉमिस किया है? देखिए, पार्टी हाईकमान ने मुझे जो है निर्देश दिया है कि क्षेत्र में घूमना है और आश्वस्त भी किया है कि आप तैयारी कीजिए और एन समय पे देखते हैं क्या समीकरण जो भी बनते हैं उसके हिसाब से टिकट होगा। फिलहाल मेरा कर्तव्य है क्षेत्र में जुटना, वो जो कि मैं कर रहा हूँ काम। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार पूर्व में हुए चुनावों में आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छा उनका प्रदर्शन होता है जी। लगातार 2 बार योगी जी सत्ता पर काबिज हैं, मोदी जी तीसरी बार काबिज हैं। ऐसे परिप्रेक्ष्य में, ऐसे माहौल में समाजवादी पार्टी क्या 2027 में सरकार बनाने में कामयाब हो पाएगी? जी देखिए, एक बार मैं एक उदाहरण के तौर पे कहना चाहूंगा। समाजवादी पार्टी कहती है कि हमें साइकिल पे वोट दो, साइकिल पे मोहर लगाइए और हमें जिताइए। कांग्रेस कहती है कि आपके पंजे पे निशान लगाइए और हमें जिताइए। केवल एक भाजपा कहती है कि किसी भी बटन को दबाइए और हमें जिताइए। मतलब ईवीएम जिंदाबाद। बाकी आप खुद समझदार हैं। ईवीएम पर जिस प्रकार से आप कह रहे हैं, लेकिन भाजपा का ये मानना है कि ये सारे आरोप निराधार हैं। जहां पर मान लीजिए कुछ राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी है या एंटी बीजेपी गवर्नमेंट बनी है, वहां पर ईवीएम का माहौल, या जहां पर मान लीजिए यूपी में भी कई विधानसभाओं में आप ही की पार्टी के विधायक हैं, तो वहां पर ईवीएम कमाल क्यों नहीं कर पाई? देखिए,
कुछ तो इनको छोड़ना पड़ेगा, ताकि अगर हर जगह से ही ये चाल चलेंगे तो जनता के इनके सामने सच्चाई जो है जनता के सामने आ जाएगी। तो कुछ सीटें तो ये देंगे, परंतु जीत अपने हाथ में रखनी है, मुख्यमंत्री अपना बनाना है, तो ईवीएम आगे रहेगी। अच्छा, तो बैलेट पेपर से चुनाव की मांग करते हैं? जी बिल्कुल, बैलेट पेपर से निष्पक्ष चुनाव हो तो सभी पारदर्शिता से होगा। पूर्व में भी बैलेट पेपर के बारे में कहा जाता था कि वो पेटियां गायब हो जाती हैं जी, और वोट का भी जो जाता है, बूथ कैप्चर हो जाता है जी। तो फिर भी आपकी पार्टी फिर ये आरोप लगाएगी? नहीं, देखिए अभी जो हम देख रहे हैं वो ईवीएम हैकिंग में बोलूंगा, ईवीएम हैक होते हुए देख रहे हैं। जब पुराना समय में जब आप बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस फेलियर रहा होगा या रहा है, पर आज के समय में पुलिस हमारी सक्रिय है। हमारे मुख्यमंत्री जो हैं अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं, उन्होंने 100 नंबर वाली जो स्कीम चलाई थी उसके माध्यम से पुलिस वालों को काफी जो है आगे बढ़ने में सहयोग मिला है। जनता के लिए चलाई गई थी, जनता ने उसका लाभ भी काफी उठाया है, परंतु आज की सरकार जो है नाम बदलने में माहिर है, वो 100 से 112 कर दिया है। मतलब खुद कुछ नहीं करना है, केवल दूसरों के कंधे पे रख के बंदूक चलानी है, तो वही काम ये लोग कर रहे हैं। वही काम ये लोग कर रहे हैं। अब अगला सवाल है मेरा आपसे, आप की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया, यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। क्योंकि आप सामान्य वर्ग से आता है तो आप पीडीजीए तो है नहीं, आप इसमें अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं आने वाले समय में भी? क्योंकि वो पीडीए को लेकर के जब चल रहे हैं तो सामान्य वर्ग कहता है कि समाजवादी पार्टी हमारी तो बात ही नहीं कर रही है। ऐसी स्थिति में राजा भैया यानी कि आपकी क्या सोच है? देखिए, पीडीए का मतलब अखिलेश जी ने दिया है, तो किसी भी पीड़ित को, दलित को, किसी को भी जो है पीड़ित ना किया जाए, जो कि हमारा भी कर्तव्य बनता है। हम सामान्य में हैं तो हमारा भी कर्तव्य बनता है किसी को भी किसी तरह से दबाया ना जाए। मेरे पास में भी कई लोग आते हैं तो मैं उनसे जाते ही पूछता, भाई तुम दलित हो या पिछड़े हो या क्या हो, जो मेरे से बन सकता है उनका मैं करता हूँ। उसी तरह से अखिलेश जी ने कहा है भाई किसी को जो है दबाया नहीं जाना चाहिए, चाहे कोई सामान्य वाला हो, चाहे कोई दलित हो, चाहे कोई पिछड़ा हो, सभी को समान रूप से देखने का काम ही अखिलेश जी करते हैं। अखिलेश जी करते हैं, यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि पीडीए को आगे रख के लेकिन सभी सब समाज के लिए, सब समाज के लिए करते हैं। अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा कहिए या केंद्र सरकार की कुछ कमेटियों द्वारा कहिए, कमीशन द्वारा कहिए, यूजीसी को लाया गया। अब तो खैर वैसे सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई है, तो आपकी पार्टी के इस बारे में, यूजीसी के बारे में क्या स्टैंड है? क्या आपको भी यूजीसी जरूरी लगती है या यूजीसी इस देश के लिए जरूरी नहीं? देखिए, यूजीसी का मैं विरोध करता हूँ। यूजीसी जो है किसी भी व्यक्ति को की अभिव्यक्ति को की आजादी को जो है स्वतंत्रता नहीं देती है, और उनका जो स्वर्ण है उनका हनन, उनके जो अधिकार हैं उनका हनन मैं कहूँगा यूजीसी के द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि अगर हम, पहली बात तो ये है कि पैनल जो बैठेगा वो सारा जो है शेड्यूल बैठेगा, जो कि अगर हम पे कोई केस दर्ज हो जाता है स्वर्ण समाज पे, तो उसकी बेंच जो बैठेगी, जो उसका फैसला लेगी, उसमें सारे के सारे जो रहेंगे दलित शेड्यूल कास्ट, ओबीसी एससी रहेंगे, तो उसका विरोध है। हमारा भी कोई आदमी वहां पे बैठना चाहिए ताकि वो हमारी मांग भी उठाते, आपकी मांग है ना। और केस जब दर्ज हो जाता है तो अगर हम सही साबित होते हैं कि हमने कुछ नहीं किया है, नहीं कुछ बोला है, तो हम उनके खिलाफ अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, तो उसमें मानहानि वगैरह नहीं कर सकते हैं, तो उसमें इस चीज का विरोध प्रयास आपके द्वारा यूजीसी के विरोध में किए जाएंगे या कि वैसे तो अब ये मामला चूंकि कोर्ट का है, लेकिन अभी भी देश में आंदोलन नहीं रुके हैं, वो लगातार चल रहे हैं, उनका मानना है कि बैक मारेगा। आपको भी ऐसा लगता है क्या? बिल्कुल बैक मारेगा, नहीं मारेगा तो मरवाया जाएगा, जबरदस्ती मरवाया जाएगा। अब देखिए, हम 22 फरवरी को हम धरना प्रदर्शन हमारा जंतर मंतर दिल्ली में है, वो यूजीसी के विरोध में ही है। अच्छा जी, उसी की हम तैयारी है, और आज जो है स्वर्ण समाज की जो है हमारी बैठक है, मेरे कार्यालय पे ही है, तो हम यूजीसी का विरोध करने के लिए ही
वो धरना है हमारा, और उसकी कार्यप्रणाली बनाने के लिए ही आज ये सभा की जा रही है। अच्छा राजा भैया, आपकी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि आई है वो धरनों से ही आई है। कभी आप टोल पे धरना देते हैं, कभी किसी मामले में देते हैं, कभी कुछ है कभी कुछ है। तो क्या आपको लगता है कि जो हमारा जनता जनार्दन है वो इन धरनों से प्रभावित होकर के आपको अपना नेता के रूप में चुनेगी? देखिए, धरना जब दिया जाता है किसी अन्याय के खिलाफ दिया जाता है, और वही हम गांधीवादी हैं, गांधी जी के देश में हैं मैं कहूंगा, तो धरना प्रदर्शन हमारी जो है खून में है। जब गांधी जी अपनी बातें जो है मनवाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ धरने बैठ सकते हैं, तो हम तो आज स्वतंत्र हैं, हम तो बिल्कुल धरने के द्वारा बैठ सकते हैं। धरने के द्वारा बैठ सकते हैं। 2027 में क्या अखिलेश यादव आपके विचार से सरकार बना पाएंगे? बिल्कुल, इस समय तैयारी पूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि 2000 जो अभी चुनाव हुए हैं 2019 के 2024 के इसमें चूंकि लोकसभा में अखिलेश यादव जी का बेहतर प्रदर्शन रहा, इसको नकारा नहीं जा सकता। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनके वो उभरे, जो उनका वोट बैंक रहा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी उसी तरह से अति आत्मविश्वास में आ जाए, जैसे भाजपा 400 पार कह के सब 400 पार का सपना देखने लगे, लेकिन जनता ने बता दिया कि आपको इन मुद्दों पर खड़े रहना होगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि 2024 की तर्ज पर ही आप 27 को देख रहे हैं, या फिर जमीन पर तैयारी कुछ नहीं? जो 2024 में हुआ वो हमारा प्रदर्शन था, अच्छा हमने लोगों ने प्रदर्शन किया, और वो आत्मविश्वास है हमारा, और उसी के आधार पे आत्मविश्वास हमारे में पार्टी के कार्यकर्ताओं में भरा हुआ है, और अब हम जो है प्रयास में है 2027 की जमीनी स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। अगर आप विधानसभा नूरपुर से टिकट पा करके चुनाव जीतते हैं, हम तो हमारी शुभकामनाएं हैं, आपकी मनोइच्छा पूरी हो, तो पहली प्राथमिकता आप नूरपुर विधानसभा के लिए क्या कुछ सोच के रखा है कि मुझे विधायक बनने के बाद ये काम करना है? देखिए, मैं चाहता हूँ कि मेरी विधानसभा क्षेत्र में किसी का भी शोषण ना हो। उसके लिए मैं साप्ताहिक बैठक एक प्रत्येक गांव में जनता दरबार करूंगा, ताकि जो भी पीड़ित हैं वो सीधे मुझसे मिलके अपनी समस्या का हल करवा सकें। प्रत्येक गांव में मैं देखता हूं, आज भी जाता हूं, तो रात के समय अगर लाइट चली जाती है तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, तो सूर्य ऊर्जा को मैं प्रोत्साहन आगे करूंगा, और प्रत्येक गांव में जो है रोशनी की उचित व्यवस्था कराऊंगा। सड़कें मैं देखता हूँ, सड़कें काफी जो है बदहाल हैं। एक पिछले पत्रकार महोदय आए थे, बोले बीजेपी गवर्नमेंट में इतनी सड़कें हुई हैं, इतनी ऐसे हुई हैं, तो वो सड़कें हुई हैं, टोल लेने के लिए टोल लिए जा रहे हैं, अपना जेब भरी जा रही है उनसे। भाई, वास्तविक भारत जो है हमारा वो ग्रामीण क्षेत्र है। वास्तविक जो हमारा है भारत है, यानी कि भारत की आत्मा गांव में है, पर हमारे गांव ही पिछड़ते जा रहे हैं। हमारे ग्रामीण जो है वो बेचारे गरीब के गरीब रह जा रहे हैं। तो हमने क्या किया? 4 उद्योगपति को बड़ा करके हमारा देश बड़ा बन जाएगा? नहीं बन पाएगा। जब तक हम अपनी पृष्ठभूमि को ही मजबूत ना करें तब तक खोखला है, तब तक नहीं कुछ होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ रजत त्यागी राजा भैया, और मैं इनके बारे में एक अच्छी बात बताऊं, इनकी कोई पूर्व में राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं, विरासत में आपको राजनीति नहीं मिली है, आपने अपने से शुरुआत की है, और हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि आपकी जो भी इच्छा हो वो पूरी हो, और उसके बाद आप भी जनता के लिए, क्षेत्र के लिए एक समर्पित और पॉजिटिव विचारधारा के साथ काम करें। देखते रहिए परिपाटी न्यूज शुभम वालिया के साथ। शुभम वालिया के साथ ऋषिपाल सिंह की ये खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अगर को आपने हमारा सब्सक्राइब करना चैनल ना भूलें। सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लें, ताकि हम आपको ताज़ा अपडेट देते रहें। हमारे चैनल को आगे भी शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विचार जरूर लिखें।